हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आईपी क्लास। हम क्वेश्चन लेसन नंबर सेकंड के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि जितने भी इसके नोट्स हैं, पीडीएफ फाइल्स हैं, वो मैं आपको गूगल ड्राइव के थ्रू प्रोवाइड करवा दूँगा। आप उनके प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सारा नोट करना है आपने। आप जो मेन जो मैं आपको बताता हूँ कि जो क्वेश्चंस हैं मेन जो डिफरेंट हैं, कुछ अब हम अपनी तरफ से करते हैं, वो आप नोट कर लेना नोटबुक पे। क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 16 से आज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि हमने एक बॉक्स बनाना है, बॉक्स प्लॉट करना है, जो हमने पहले भी प्रोग्राम किया था जब हम चैप्टर कर रहे थे। इसमें क्या, जो ये वाली वैल्यूज़ हैं सारी एक वेरिएबल में डाल ली, ये वाले फंक्शन के थ्रू ए की वैल्यूज़ का बॉक्स प्लॉट बना दिया। अब ये कैसे बनता है ये मैंने आपको बताया हुआ है। ये सारा मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिडल वैल्यू है, ये Q1 वैल्यू होती है, ये Q2 होती है, मिडल वैल्यू को Q3 बोलते हैं। आगे क्वेश्चंस में देखेंगे इसको। अब क्रिएट अ सेम बॉक्स प्लॉट एज अ वेरियस प्रीवियस क्वेश्चन। अब वो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह वो कह रहा है कि सेम बॉक्स बनाना है, बट उसको वर्टिकली बनाना है। वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली बनाना है। वर्टिकली फॉल्स कर दो, बस यहाँ पे फंक्शन दे के हॉरिजॉन्टल बन जाएगा वो। अब हाउ आर बार चार्ट रिप्रेजेंट यूजिंग, वो कैसे रिप्रेजेंट करता है मैटप्लॉट। बार चार्ट डिस्प्ले या रेक्टेंगुलर बार के थ्रू वो बनाता ही, हमने बना के देखा है कि यहाँ से x की वैल्यू एंड y की वैल्यूज़ को मैच करता है, उसके थ्रू बार चार्ट जितनी भी हम वैल्यूज़ देते हैं वो बना देता है। थ्योरी ये आप पढ़ लेना। द फंक्शन एक्सपेक्टेड टू लिस्ट ऑफ वैल्यूज़, दो वैल्यूज़ ये चाहिए इनको बनाने के लिए, x एंड y की, जिसके थ्रू ये बनाता है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्लॉट फंक्शन। प्लॉट क्या करता है, जितनी भी x एंड y की जो वैल्यूज़ हैं उनको प्लॉट कर देता है ग्राफ में। विच फंक्शन इज रिक्वायर्ड टू अ प्लॉट अ बार ग्राफ। बार ग्राफ बनाना है, उसके लिए कौन सा फंक्शन है, बार फंक्शन ही, बार ही यूज़ करते हैं हम। लिस्ट द मेथड यूज बाय पाइप्लॉट। पाइप्लॉट के मेथड्स कौन से हैं, कौन कौन से हम यूज़ करते हैं। प्लॉट, शो, टाइटल, लेबल, मोस्टली हमने ये प्रोग्राम्स में यूज़ कर रखे हैं। स्कैटर, बॉक्स प्लॉट। उसके बाद ये प्रोग्राम है गिवन बिलो आर द शुगर लेवल ऑफ द मैन एंड वुमेन। मैन एंड वुमेन में का शुगर लेवल है, कंपेयर करो उनको और एक बार चार्ट बना दो। देखो ये दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, आप एक्स एंड वाई लेके भी, जब कोई और वेरिएबल लेके बस सीधे इनको वैल्यूज़ को डाल दो और लेबल दे दो, कोई भी शुगर रेंज जो हमें दिया हुआ है, वाई का भी लेबल दे दो अलग से। अब टाइटल दे दो कोई भी, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद ये जो मेन है HIST, ये फंक्शन है, हिस्टोग्राम बनाना है ना। इसमें क्या करेंगे, ब्लड, शुगर, मेन क्या है इसका वेरिएबल। जैसे अगर आपने ए लिया होता आप ए लिखते यहाँ पे, अगर बी में डाल रहे हो सेकंड वैल्यू बी लिखते यहाँ पे। बिन्स के अकॉर्डिंग हमने 80 से लेके 150 तक की वैल्यू स्कैटर करवा दी, बिखेर दी ये वैल्यूज़, अपने आप वो सेट कर देगा। विथ कितनी ले ली इसकी, 0.95। कलर ग्रीन है, ऑरेंज है। लेबल मैन एंड वूमेन ले लिया, पहले का मैन है, दूसरी का वूमेन है, पहले का ग्रीन है इधर, दूसरे का ऑरेंज है। लेजेंड ले लिए एंड शो। ये सारा प्रोग्राम ऐसे बन गया। अब इसको सिर्फ हमने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल करना है। उसके लिए सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज करेंगे, इसका ये फंक्शन लगा देंगे हॉरिजॉन्टल। ये देख लो आप, हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, लेजेंड लिख दिया। उसके बाद अब ये 24th क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से ये 3 बॉक्सेस दिए हुए हैं कि ये वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग कौन सा बॉक्स सही है।
हम मिडल वैल्यू देखते हैं। इसकी मिडल वैल्यू 23 दे रहा है, इसकी मिडल वैल्यू 22 दे रहा है, इसकी 21 दे रहा है। सिंपल है, हमने इनकी मिडल वैल्यू निकालनी है। मिडल वैल्यू कैसे निकलती है, पहले तो सभी को अरेंज कर लो डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया, स्मॉल से लेके बिग तक हमने सेट कर लिया। उसके बाद हमने देखना कि जो मिडल वैल्यू है, अगर तो वैल्यूज़ एक लिस्ट में 11 है तो 6th वैल्यू मिडल होती है ना, 5 इधर रहेगी 5 उधर रहेगी। बट अगर इवन है, देखो इसमें इवन है, इसमें 12 वैल्यूज़ दिख रही है मुझे, तो मिडल वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, तो बीच की 2 वैल्यूज़ ले लेंगे। इधर मैंने 5 छोड़ दिए, इधर मैंने 5 छोड़ दिए। अब कितने रह गए, 21 एंड 23। इनका मीन निकाल लूँगा बस मैं, मिडल वैल्यू निकल जाएगी। अगर तो इवन वैल्यू तो इनकी जो बीच वाली 2 वैल्यूज़ लेके निकाल दो, अगर ऑड है तो वो बीच वाली वैल्यू आ ही जाती है। इसका आ गया 44/2। 44/2 कितना होता है, 22। 22 का क्या है, ये वाला मिडल वैल्यू, तो ये इसका आंसर आ गया, ये करेक्ट आंसर ये इसने बताया हुआ है। Q1 है, Q1 कैसे निकालते हैं, Q3 कैसे निकालते हैं, ये हम यहाँ से देखते हैं। अब देखो जो मिडल वैल्यू थी हमारी कितनी थी, 22। 22 के नीचे की वैल्यू के भी ऐसे लाइन लगा लो, हम लगा लेते हैं कि यहाँ पे मान लो 22 है, ये 22 से नीचे की वैल्यू है, ये 22 के ऊपर जो मिडल वैल्यू थी ना हमारी, ये बिलो 22 है, ये अबव 22 है। अब इनमें से मिडल हमने कौन सी निकालनी है, अब हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। 6 में से ये 2 वाली मिडल हैं, दोनों का मीन निकाल लो 18 है, ये Q1 आ गया। अब इनमें से 1 2 3 4 5 6 हैं, इनमें से बीच की 2 वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, ये इनका मीन निकाल लो, ये हमारा Q3 आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला जो सही है हमारा आंसर, ये Q3 है, ये Q1 है। कैसे निकला, इन वैल्यूज़ में से पहले मिडल की लाइन लगा ली ना, ऐसे मिडल की, इनमें से ये 22 से ऊपर की वैल्यूज़ हैं, ये नीचे की हैं। अब इनमें से मिडल निकालना है, अगर तो ऑड होता, ऑड में से तो बीच की वैल्यू लेते, बट इसमें क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, क्योंकि 21 भी आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6। अभी इसमें से ये वैल्यूज़ हैं, इनका मीन निकाल लो। अब इस साइड कितनी है, 1 2 3 23 से लेके 23 25 26, ये 6 हैं, इसमें से 26 एंड 26 का मीन 26 ही निकलेगा, ये आ गया Q3। मिडल आपको मैंने बता ही दिया कि मिडल की 2 वैल्यूज़ का निकालना है। ये अब विच डाटा सेट कुड बी रिप्रेजेंट द फॉलोइंग बॉक्स प्लॉट शो बिलो। इसमें से वो कहता है कि कौन सी लाइन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला बॉक्स, इसमें से ए को या बी को या सी को। अब देखो मिडल वैल्यू क्या है, 10 है। इनमें से देखो मिडल वैल्यू इनकी क्या है, कितने हैं पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। 11 है तो इसमें से जो 6th वैल्यू होगी वो मिडल होगी, कौन सी है, ये वाली, ये 10। इसकी मिडल वैल्यू भी 10 है, इसकी मिडल भी 10 है, तो ये वाली तो आएगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसकी तो 12 आ रही है। इसमें से ये बता रहा है कि क्यू, अब मिडल के अकॉर्डिंग तो हमारे पास 3 है, ये सही बन रही हैं। अब हमने क्या करना है, Q1 चेक करना है। Q1 क्या होगा हमारा, ये वाली वैल्यूज़ का मिडल क्या है, यहाँ पे क्या है 8, यहाँ पे क्या है 13। एट हमारा यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये तो सही नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो Q बन रहा है वो 7 बन रहा है ना,
7 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये इसके अकॉर्डिंग ये सही है। इसको कट कर दो, अब हमारे पास ये रहेगी 2, इसका भी मिडल 7 आ रहा है। अब हम Q3 पे चलते हैं। अब हमारे पास 2 रहेगी, 2 में से मैच करते हैं हम। इसमें से इस साइड का देखते हैं, इसका क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। अब 10 से ऊपर वाली वैल्यूज़ का मिडल इसका 13 आ रहा है, इसका भी 13 आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर क्या है इसका, तो इसमें A एंड D है। आंसर में क्या लिखा हुआ है, द मिनिमम ऑफ द बॉक्स प्लॉट इज़ 3। मिनिमम, हाँ सॉरी, मिनिमम भी चेक करना था हमने ना, ये वाला मिनिमम, ये मिनिमम 3 है, तो इसमें तो 2 आ रहा है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो हमारे पास सिर्फ ये बच गया B, तो B आंसर इज़ ट्रू। तो हमने मिनिमम मैक्सिमम भी चेक करना है, Q1 भी चेक करना है। अगर मिडल से ही हमारा काम चल जाता है, मिडल ही, सिर्फ मिडल से ही, ऊपर वाले में मिडल से ही हमारा काम चल गया था क्योंकि सभी का मिडल डिफरेंट था। सपोज दैट द बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बिलो रिप्रेजेंट क्विज स्कोर आउट ऑफ 25 पॉइंट ऑफ क्विज 1 एंड क्विज 2 फॉर द सेम क्लास। व्हाट डज दीज बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट शो अबाउट हाउ द क्लास डिड ऑन कंपेयर टू। अब वो उन्होंने बोला है कि ये वाली 2 बॉक्स को कंपेयर करो, इनमें से डिफरेंस क्या है। सिंपली हमें पता चल रहा है कि 1 एंड 2 का मिनिमम वो सेम है, मैक्सिमम सेम है, Q3 सेम है, मिडल सेम है। इस साइड में यहाँ पे जो डाटा है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या है कि यहाँ 6 to 8 तक की वैल्यूज़ ज़्यादा हैं, इसमें पहले वाले में 6 से 8 तक की वैल्यूज़ कम है, 6 to 9, ये 9 बन रहा है यहाँ पे, बस यही लिखा हुआ है इसमें। सो परफॉर्मेंस ऑफ द 2 एग्ज़ाम वाज क्वाइट सिमिलर है मोस्टली। द मूवमेंट Q1 अप टू अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ द स्टूडेंट स्कोर एट और अबव और स्कोर 6 ऑन द सेकेंड में क्या है कि सेम अंडर द स्टूडेंट्स 75 स्कोर एट द अबव एट द स्कोर 9। इसमें क्या हो रहा है कि 9 से ऊपर की हैं, ये इसके 6 to 9 के बीच में भी स्कोर आ रहा है इनका। ये लाइन चार्ट है, ये हमने प्रैक्टिकली कर ही लिए सारे वेरिएबल लेके, कुछ इसमें से जो रह जाएंगे हम प्रैक्टिकली कर लेंगे। आई होप कि आपको ये सारे समझ आ गए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।